हैं। इसलिए ये अपना आप में दर्शाता है कि ये विचारधारा जो है ये तालिबानी विचारधारा है और हम इसको यहाँ पर चलने नहीं देंगे। मौलाना अरशद मदनी के मखलूत तालीम पर दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। मारूफ समाजी कारकुन ताहिर हसन का अरशद मदनी के बयान पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। उलमा हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी साहब का जो स्टेटमेंट आया है, मुझे लगता है बड़ा बिजार स्टेटमेंट है। वो जिस तरह से नॉन मुस्लिम से कह रहे हैं कि आप अपनी लड़कियों को को एजुकेशन में मत पढ़ाइए, वो क्या समझते हैं कि क्या ये नॉन मुस्लिम्स के पास अक्ल कम है? ये स्टोन एज की बात कर रहे हैं? ये औरतों या लड़कियों को क्या समझ रहे हैं? मेडिकल कॉलेजेस क्या लड़कियों के लिए एक सेपरेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने की बात कर रहे हैं? ये इस 21st सेंचुरी में जब लड़कियां इतनी आगे जा रही हैं, पायलट हो रही हैं, फाइटर पायलट चला बन रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हर चीज़ में वो सबसे आगे हैं हमारी बच्चियां, उस वक्त इस तरह के बयान देकर वो दिखा रहे हैं कि उनकी मेंटली सिक पर्सन है और उनका दिमाग कहाँ पे किस पुराने दौर में चल रहा है। वो कह रहे हैं अच्छे से अच्छा एजुकेशन दीजिए, लेकिन कोविड ना दीजिए। लड़कियों को क्या समझ रहे हैं? लड़के लड़कियों को आप उनके दिमागों को क्या समझ रहे हैं? हमारा देश संविधान से चलता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां बालिग लड़के लड़कियों को ये हक है कि वोट डालें, उन्हें हक है अपनी जिंदगियां तय करें, उनका हक है कि क्या पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। उस वक्त आप उनको एक अलग अलग कमरों में बंद करने की बात कर रहे हैं लड़कियों को, कि लड़कियां जो है, आप ये क्यों नहीं बात करते हैं कि मुस्लिम्स में एजुकेशन को बढ़ाया जाए, मुस्लिम्स लड़कियों को एजुकेशन में लाया जाए, जिससे कि अपने राइट को समझे, अपनी अहमियत को समझे, अपनी डिग्निटी को समझे। तो आप सुन रहे थे ताहिरा हसन को। अरशद मदनी को ताहिरा हसन ने तनकीद का निशाना बनाया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते हजूमी तशद्दुद के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने धरना देकर हुकूमत से हजूम तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आरिफ मसूद सूबे में बढ़ते हजूमी तशद्दुद के लिए वजीरों के बेतुके बयान को जिम्मेदार ठहराया है। गांधी स्टैच्यू के नीचे आरिफ मसूद अपने हामियों के साथ धरना दे रहे हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, धरना दिया जा रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर जो हजूमी तशद्दुद के वाक़यात मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर जो सियासी पार्टियां, सियासी लीडरान बयानात देते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। मुनज़्ज़र बता दें कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जहां पर आरिफ मसूद साहब और उनके जो है जो चाहने वाले हैं, तमाम लोग हुजूम तशद्दुद के खिलाफ जो है धरना दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर अज़मत शाह मक्की साहब जो है मौजूद है। उनसे जानते हैं अज़मत शाह, जो धरना आप लोगों ने दिया है, क्या मतलब? जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के अंदर तरह तरह के तरीक़ों से मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, उनको जान से ख़त्म किया जा रहा है, उनको ज़ख्मी किया जा रहा है। उसको लेकर बराबर जनाब आरिफ मसूद साहब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह इस तरह के जो महिदपुर और देवास, हाट पीपलिया वगैरह के लोग आए हुए हैं, उनके साथ यहाँ बैठकर इस गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दे रहे हैं ताकि उनको इंसाफ दिला सके। आप इंसाफ की बात की, लेकिन बार बार आप लोगों ने इससे पहले गवर्नर को भी यहाँ भी धरना दी जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस यही इसीलिए यहाँ धरने पे बैठे हैं कि अगर आगे की एक कार्रवाई नहीं होती है तो हम इससे बड़ा पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको जमा करेंगे और इससे बड़ा धरना करेंगे। भोपाल में फिर विधानसभा का घेराव भी करेंगे और गवर्नर हाउस का भी घेराव करेंगे। गवर्नर हाउस का भी घेराव करेंगे। यहाँ पे जो है मुनज़्ज़म बता दें कि यहाँ पर जो हमारे साथ जो है लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आरिफ मसूद साहब खुद धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे आरिफ मसूद साहब यहाँ बारिश हो रही है, क्या? हम लोग बारिश में भी बैठे हैं और सबने देखा, हम इसीलिए नहीं उठे। हम ये बताना चाहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम संविधान से देश चलवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में शांति स्थापित हो। आप शांति की बात करें, लेकिन अब जो हुकूमत ये कह रही है कि कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है, वरना सारी चीजें हम लोग कानून अपना काम कर रहे हैं। अगर हम लोग सियासत कर रहे हैं तो ये बता दें, नीमच के अंदर तो एक अपराधी का मकान टूट जाता है, इंदौर में चूड़ी वाले को मारने वाले का मकान आज तक सुरक्षित है, महिदपुर के अंदर घटना करने वाले का मकान सुरक्षित है, रीवा के अंदर घटना करने वाले का मकान सुरक्षित है। तो ये एक पक्षीय कार्रवाई नहीं है। हम राजनीति कर रहे हैं कि सरकार कर रही है। हम यही तो कह रहे हैं कि सरकार के मंत्री संयमित हों, मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़े नहीं, बयानबाजी देने के बजाय स्वीकार करें कि जो भी अपराध कर रहा है उस पर सजा दी जाएगी, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो इंदौर वाले मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन की बात की जा रही है, कार्रवाई करो ना, सीबीआई जांच करो। हम तो कह रहे हैं कराओ, सीबीआई जांच को तैयार है और आओ सुप्रीम कोर्ट की जांच कराओ, हम तैयार हैं। क्या चीज चाहिए, कौन से हलफनामे चाहिए, हम लोग देने को तैयार हैं।
मेहताब आलम, वहीं पर जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो ये भी कह रही है कि इन सारे मामलों के पीछे कांग्रेस का ही कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि ये वीडियोस भी जो है ये सबसे पहले कांग्रेस के हाथ ही क्यों लगते हैं। ट्विटर पर सबसे पहले कांग्रेस के लीडरान ही क्यों ये वीडियो शेयर करते हैं, और वो चाहते हैं कि इस मामले पर भी जांच हो, क्योंकि वो शुबा जाहिर कर रहे हैं कि इन वारदात के पीछे, इन वाकयात के पीछे कांग्रेस ही जो है। आपने सवाल किया मैं इस पर भी पूछा हूँ। यहाँ पे जो है सवाल हमारे एंकर का कि जो है विश्वास सारंग साहब का कहना है कि सारे जो सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं सबसे पहले कांग्रेस के पास क्यों आते हैं, इसमें कांग्रेस का हाथ कहीं ना कहीं है। पहले आंदोलनों पे कोरोना के नाम पे प्रतिबंध लगा दिया, अब क्या सोशल मीडिया पे भी प्रतिबंध लगेगा? सोशल ये बैठे हुए पीड़ित ये बताएंगे इसका जवाब कि मीडिया वीडियो किसने बनाया था भैया? उन लोगों ने बनाया और डाला किसने? उन्होंने डाला। फिर उनका खाता कि यहाँ पे दो लोग जो है यहाँ पर देवात और महितपुर में जो घटना वाकयात हुई थी मॉब लिंचिंग, वो दोनों लोग मौजूद है। किस तरह से वाकयात के साथ पेश आए? जो आपसे वीडियो हुई उस हिसाब से वो जबरदस्ती नारा लगवाया जा रहा है, और हम गांव बरसों से जा रहे हैं, 20 साल से जा रहे हैं गाँव, सब दूर जाते आते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये खुला हम वीडियो बना रहे हैं, खुले आम देख लो आप। तो आपके साथ किस तरह की मारपीट हुई, क्या कहा गया? जय जय श्री राम नारा आप देखो ना, नारा लगवाए पूरे जय जय श्री राम, जबरदस्ती मारा कर नहीं मार डालेंगे, वो कर देंगे। उन पर कार्रवाई हुई? कार्रवाई करी उनको, पर ऐसे लोग सबके धर्म के नाम पे कलंक है। और हमारा बहुत से वही धंधे वाले लोग हैं, कम 100-150 भाई हमारा घर रुके हैं, जा नहीं रहा डर के, हमारा हम भी नहीं जा रहा है। हाँ 4 दिन हमें हो गए। इससे पहले आपने अरे भाई जो है धरना राजभवन का घेराव किया, लेकिन कार्रवाई कहीं पर उस तरह से होती नजर नहीं आ रही है। मैं बराबर देख रहा हूँ, जब मंत्री इस तरह की बयानबाजी करेंगे और अनल गरल बयानबाजी मंत्री करेंगे तो कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल तो तब होगा ना जैसे नीमच के अंदर बुलडोजर चला, अगर यही महितपुर के अंदर हाट पिपलिया में रीवा में चल जाता तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता। यहाँ पे देखा कि जो तमाम चीज़ों को लेकर जो है कांग्रेस का मुतालबा है कि जिस तरह से नीमच में लोगों के घरों पर जो है बुलडोजर चलाया गया, उस तरह से मॉब लिंचिंग करने वाले जहाँ कहीं भी हैं उनके घरों पर भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मेहताब आलम, और मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मॉब लिंचिंग के वाकयात काफ़ी बढ़ रहे हैं, जहाँ पर पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठते हैं। वहीं पर बीजेपी और कांग्रेस जो है इन मामलों को लेकर के आमने सामने है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका।